बहुत शुरू करो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम
सुख का साथी सब बने, दुख का नाम होए। दुख का साथी साईं और दुख का साथी साईं, दादो सतगुरु महाराज के चरणों में समूचे राम समाज की तुलसी, जो देश विदेश में राम जी की भक्ति का आनंद लेते हुए सुखमय जीवन व्यतीत कर रही है, उन सभी की तरफ से उन सहित श्री गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, कोटि-कोटि प्रणाम। देखिए श्री गुरु महाराज जी की अथाह कृपा हुई कि आज इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव जो कि शिष्य के लिए सबसे बड़ा दिन है, अपने अंदर का सारा प्रेम समेट कर अपने किए हुए पापों की गुनाहों की माफी मांगकर माथा टेककर नाक पकड़कर दोनों हाथ से कान पकड़कर श्री गुरु महाराज जी से अपने गुनाहों की माफी मांगकर अपने हृदय में जितना भी प्रेम है समेट कर सब उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए, क्योंकि सुदीक्षण जी महाराज क्या कहती हैं, जब गुरु कृपा हुई, देखिए हम लोग बने प्रतिदिन ठाकुर जी की आराधना करते हैं उनके दर्शन के लिए, लेकिन जब गुरु कृपा होती है तो ठाकुर जी स्वयं ही द्वार पर आकर खड़े हो जाते हैं। धन्य तुलसीदास महाराज अपनी भक्ति का पूरा प्रेम समेट कर उन्होंने श्री राम मानस जी की रचना की है, उसमें प्रेम ही प्रेम भर दिया है। क्या कहती है, शंबरी की राम शंबरी की राम भगवान शबरी जी के आश्रम में आए हैं तो शबरी जी का शरीर में रोमांच प्रकार खड़ी हो गई। उसी समय क्या स्मरण हुआ, आपने श्री गुरु महाराज जी के वचन जो हर वक्त मर्यादा में रहकर आपने शिष्यों का पूर्ण रूप से ध्यान रखते हैं। बाकी सुख दुख तो जीवन में दो किनारे हैं, जितनी देर जिंदगी है ये किनारे पर साथ ही चलेंगे, लेकिन इतनी मधुरता से भरी हुई वाणी कबीरदास जी ने क्या कहा। कबीरदास जी की वाणी, इस साधु के दर्शन से क्या लाभ है, साधु के दर्शन से क्या अभिप्राय है कि जब साधु जब पूर्ण गुरु महाराज जी के दर्शन होते हैं
तो बड़ी से बड़ी सजा भी छोटी सी बनकर जो पता भी नहीं चलता है, छोटी सी रह जाती है। तो जब भगवान शंकर जी के आश्रम में आए हैं, उसी समय श्री गुरु महाराज जी के वचनों का स्मरण हो गया। श्री गुरु महाराज जी ने तो ये काफी समय से कह दिया था, ये शबरी झाड़ू निकाल के रहना, ठाकुर जी आएंगे। स्वीकार नहीं कहा कि मैंने गुरु महाराज जी को अपनी समस्या बताई, तो उन्होंने कहा कि राम जी के नाम का जाप करो, और उन्होंने कुछ नहीं कहा। तब हमने सोचा कि देखिए ये एक ऐसा बुरा हुआ इंसान है, इसको पता नहीं है कि श्री गुरु महाराज जी से राम जी का नाम सुनने के लिए कभी रात जी में कितनी कठिनता सही है। लेकिन जब रामानंद जी के चरण की ठोकर लगी तो उन्होंने कहा, उठ राम के प्यारे राम। तो धन्य स्वामी रामानंद जी महाराज, जिनके ऐसे ऐसे कृपा करके ऐसे ऐसे अपने अंश पैदा किए, जिन्हों की पानी पढ़कर आनंद में आनंद आ जाता है। जब कबीरदास जी हुए तब कितने राजा, कितने सेठ, कितने रईस, कितने लैंडलॉर्ड हुए, लेकिन आज उनको कोई नहीं जानता है। लेकिन भक्त कबीर जी को अच्छा अच्छा जानता है। जब गुरु कृपा होती है, जब सूर्य उदय होता है, तो किसी को बताना नहीं पड़ता है। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। तो मैंने उसको कहा, श्री गुरु महाराज जी ने अपने मुखारबिंद से जो कहा है, आप अपनी वृत्तियों को चारों ओर से समेट कर शांत होकर जो श्री गुरु महाराज जी ने कहा है ना कि राम जी का नाम लो, राम नाम करो, उस राम जी के नाम के प्रभाव से शंकर जी क्या कहते हैं कि उस राम जी के नाम के प्रभाव से ही मैं काशी में आए हुए सभी को मोक्ष देता हूं। उस नाम के प्रभाव से, उस राम जी के नाम के प्रभाव से। तो देखिए, अगर आज श्री गुरु महाराज जी ने अपने मुखारबिंद से ये कहा है कि राम नाम कहो, तो आप राम जी का नाम लोगे दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ, वो सिद्ध होगा, जैसे कबीरदास जी को सिद्ध हुआ। कबीरदास जी ने हाथों से काम, मुख से नाम, बस इसी रटन का अभ्यास करो। मैं एक दिन दिल्ली से आ रहा था, एक आदमी ने अपने हाथ में टिकटिकी बांध रखी, तो मैंने थोड़ी देर ध्यान लगा कर उसकी तरफ देखा, तो वो उसको टक टक किए जा रहा था और उसके होंठ फट रहे थे। तो मेरे मन में ये विश्वास हुआ कि इसको इसके गुरु महाराज जी का उपदेश है, क्योंकि ये चेतना इसको क्या कहती है? जब श्री गुरु महाराज आपको कहते हैं, उठो जागो आलस त्यागो, उठ जाओ,
इस घोर अज्ञान रूपी निद्रा से उठ जाओ, लेकिन ऐसे बने रहो किसी को इस बात का पता ही ना चले कि इसके अंदर टकटकी क्या चल रही है। तो मैंने ये सोचा कि इसको इसके श्री गुरु महाराज जी ने ही इस बात की चेतना कराई होगी कि जब भी जाओ, जब भी अवसर मिले, प्रभु का नाम लो। आज हम छुट्टी हैं, चाहे हम कैसे भी हैं, हम हैं तो श्री गुरु महाराज जी। हर वक्त उनके छत्र छाया में रहने की कोशिश करो और उनके नाम का उच्चारण इस प्रकार करो कि लोग यही समझे कि ये अज्ञानी है, ये मूढ़ है। तो देखिए एक बात, श्री गुरु महाराज जी के शिष्य, लेकिन कहते हैं जैसे हम किसी कक्षा में पढ़ते हैं तो साल के बाद हमकी परीक्षा होती है, उसमें जो बच्चा जितने नंबर लेता है उसको उसी हिसाब से उसका दर्जा व्यक्त किया जाता है। तो एक बार श्री गुरु महाराज जी के आश्रम में उनके शिष्य उनकी छत्र छाया, उनकी कृपा दृष्टि में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तब श्री गुरु महाराज जी ने देखा कि टंकार लगाकर तो देखो किसकी गठरी में सिंचाई भरी है, कौन ऐसा है जो तन से जो मन से मेरा है। तब उन्होंने कहा कि जाओ सभी तीर्थ स्थानों की यात्रा कर आओ, कृपन को सतोपदेश देंगे। तो एक सेवक जो आश्रम में बर्तनों की सेवा, पोछे की सेवा, जहां से श्री गुरु महाराज जी ने निकलना, उसने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर श्री गुरु महाराज जी को नमस्कार करना। तो सभी चले गए कि जल्द से जल्द तीर्थ यात्रा कर वापस आएंगे तो श्री गुरु महाराज जी सतोपदेश धारण करेंगे। लेकिन वो शिष्य वहीं बैठा रहा। थोड़ी देर बाद श्री गुरु महाराज जी ने उसको आवाज लगाकर कहा कि क्या बात है बेटा, क्यों नहीं गया? सुन देखिए, नाम तो हम सभी को मिला है, लेकिन क्या मन श्री गुरु महाराज जी के नाम का मन हम सभी को चढ़ा है। अपने हृदय में जानकर देख लो, एक साल के बाद आज कितनी पूंजी जमा करी है जो श्री गुरु महाराज जी को समर्पित करनी है। जब श्री गुरु महाराज जी दूसरी बार उसको कहा कि बेटा तू नहीं गया, क्या बात है? उसने दोनों हाथ जोड़कर परे से श्री गुरु महाराज जी को साष्टांग प्रणाम करके कान पकड़कर नाक पकड़कर उनकी 3.5 परिक्रमा की और छोटा सा रूप बनाकर दोनों हाथ जोड़कर उनके चरणों की तरफ देखकर झुककर बैठ गया। श्री गुरु महाराज मन ही मन मुग्ध मन से प्रसन्न चित्त से उसको तीसरी बार कहने लगे। तो उसने जरा से उठाकर
कहा कि हे प्रभु अपने दोनों हाथ मेरे शीश पर रख दीजिए। तो उसने क्या कहा? देखिए अभी हम ऊपर थे तो श्री गुरु महाराज बिलाराम को क्या कह रहे थे कि तूने राम को नींद लगानी है। बिलाराम तूने राम को नींद लगानी है। तो देखिए बोलते तो आंसर है, लेकिन बिलाराम हमारे ठाकुर जी को भा गए हैं। देखिए पांडव पास के कौरव नहीं थे, लेकिन मेरे ठाकुर जी को 5 पांडव भाग थे। सजा धर्म का नाम आता है, वहां पांडवों का नाम आता है। कौरवों का नाम का मतलब क्या है? अधर्म। तब श्री गुरु महाराज जी ने उससे शिष्य ने क्या कहा कि हे प्रभु अपने दोनों हाथों को मेरे शीश पर रख दीजिए। फिर उसने क्या वाणी उच्चारण करी? इन लोगों खंड में देखिए आप ये मत सोचना कि मैं रो रहा है, आपके शरीर में रोमांच क्यों नहीं होता है? जब श्री गुरु महाराज चलते हैं तब ऐसे क्यों नहीं भाषित होता है कि धरती उनके चरणों को छू ही नहीं रही है? कैसे चलते हैं? आनंद आ जाता है। जब मुस्कुराते हैं तब उनकी मुस्कान अलौकिक है, लड़े में ऐसी चली जाती है कि अंधकार का नाश हो जाता है। धन्य ऐसे शिष्य उसे क्या वाणी उच्चारण करी? जिन लोगों खंड में गुरु जी से बड़ा न कोई। क्या कहा? अपने कानों को अच्छी तरह खोल कर सुनो, श्रवण करो, मनन करो, निधासन करो। जिन लोगों खंड में गुरु जी से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। आपसे बड़ा कोई नहीं है। मेरे जीवन में वही होना है जो आपने करना है। तो मेरे भाग्य विधाता आप हैं, मेरे चारों धाम आप हैं। श्री गुरु महाराज बड़ी मधुरता के साथ, अलौकिक मुस्कान के साथ क्या कहा? वाह! जब ऐसा शब्द उच्चारण किया तो शिष्य उनके चरणों पर गिर गए। उन्होंने उसे उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और स्वदेह ज्ञान हो गया। क्या कहते हैं कालभूषण जी महाराज? निज कर कमल पर सिमन सीसा, हर्षित आशीष दीन सा। राम भक्ति अविरल कुल तोरे, बसै सदा प्रसाद अग्नि। भगवान शंकर जी प्रकट हुए, ठाकुर जी के पास है, लेकिन भक्ति का दीप कम चसा। जब आशीष श्री गुरु महाराज जी ने क्या कहा?
Mintikan masing-masing harus tinggal sesuai mengisah. आखिर मधुरता से भरी हुई ठाकुर जी की वाणी क्या कहा? जीवन मरिया मिलल तोरे बसन सदा प्रसाद श्री गुरु महाराज जी का मन यही तृप्त नहीं हुआ। देखिए, जब आशीष श्री गुरु महाराज जी की मिलती है उसको हर एक जगह पर यश, उसको ठाकुर जी की चाहे वैकुंठपुरी हो कोई रोक टोक नहीं रहती। क्या कहा? जयाशम तुम बस अपनी सुमिरत श्री भगवान व्यापक नया मिलया जो जगदेव प्रसन्न सिया हरि राम जय जय राम सिया हरि राम जय जय राम। एक बार आपने पूरी मधुरता को एकत्रित करके आज श्री गुरु महाराज जी को इतना खुश करो कि वैसी आशीष में हम सबका अनकार खत्म हो जाए। गोविंद नाम उच्चारो बोलिए बड़े प्रेम के साथ गोविंद नाम उच्चारोगे पाओगे सिया
संगत, आए हुए श्रद्धालु, आए हुए प्राणी, आए हुए जीव, आए हुए राम भगत, अर्चनीय, वंदनीय, आदरणीय, अर्चनीय, वंदनीय, आदरणीय प्यारे भक्तों, आज बड़ा शुभ दिन है। गुरु पूजा, व्यास पूजा, भगवान गुरु पूजा, व्यास पूजा, भगवान पूजा, आई विशाल संगत, जहाँ आपको जगह मिलती वहां बैठ जाइएगा। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़ा ही आपको जहां भी जगह मिलती वहां बैठ जाओ। फिर सबको आशीर्वाद का प्रसाद मिलेगा, सबको आशीर्वाद का प्रसाद मिलेगा, प्रेम से मिलेगा, श्रद्धा से मिलेगा। प्यारे भाइयों, आज कितना बड़ा शुभ दिन है। तो भगवान राम को बार बार प्रणाम करते हैं, गुरु महाराज को बार बार प्रणाम करते हैं। ये आई विशाल संगति, आपका सेवा नहीं चाहिए, आपका पैसा नहीं चाहिए, आपकी श्रद्धा चाहिए। पूजा बाई ने भजन बोला, बेटी बहन ने बोला, नाम संकीर्तन हमारे बिड़ा राम ने किया, बहुत आनंद आया। छोटू राम ने राम कथा सुनाई, तुमने सुनी, राम कथा सुनाई, तुमने सुनी। तुम्हारा कर्तव्य है आने का, हमारा कर्तव्य है आपको सुनाने का। आदरणीय प्यारे भाइयों, आपने पता है टेलीविजन सब देखते हो, आज देश में इतने कथावाचक हो चुके हैं, इतने गुरु हो चुके हैं। चेला नहीं है, गुरु बहुत है। कथा जगह जगह हो रही है, शेर डलवा रहे हैं, अपनी पूजा करा रहे हैं, लोगों से पैसा बटोर रहे हैं। भागवत कथा, भागवत सप्ताह, जो थोड़ा ज्ञान है, छोटी छोटी लड़कियां हैं जिनको भविष्य का कोई ज्ञान नहीं है, वो भी आज भागवत कथा कर रही, भागवत सप्ताह कर रही हैं, लोगों के गुरु बनी हुई हैं, लोगों को अंधकार में ले जा रहे हैं। इतने कथावाचक हो गए, इतने सुनने वाले नहीं हैं। लोगों का धंधा है, जिन पाया तिन आंख छिपाया। गुरु साहब ने वाणी में कहा, जो पाने वाले हैं उनका अलाई नूर होता है, अलाई उनकी कथा होती है, अलाई उनके वचन होते हैं। तुम राम राम बोलते हो तो क्या मन में राम है, तन में राम है, बुद्धि में राम है, विचार में राम है, भावना में राम है, तुम्हारी अवस्था में राम राम है। तुम तो शादी में ऐसे जाते हो, रात भर खड़े रहते हो, दौड़कर शादियों में जाते हो,
तुम्हारी भावना बदली नहीं, तुम्हारे ऊपर राम जी का रंग चढ़ा ही नहीं, तुम्हारी बुद्धि और विचार बदला ही नहीं, तुम्हारे विश्वास आया ही नहीं। तुम्हारे राम राम से क्या होगा, लंबा लंबा मत्था टेकने से क्या होगा। शेरा गले में डाल दिया, गुरु बन गए नकली, नीचे गिर दिया, इतना पैसा भेज देना गौशाला के लिए। वाह भाई, संत मिले पूरी वही जन्म जन्म की आस। महात्मा तो वो थे जिन्होंने अपने आप को मिटा दिया, खत्म कर दिया। एक शादी में चले जाओ, 50 साल की तपस्या नष्ट, भंग। एक शादी में जाने से 50 साल की तपस्या नष्ट हो जाती है। लेकिन संत भी शादी में जाते हैं, मुर्दा के साथ एक भी पापी चला जाए, जो मुर्दा जा रहा है मरा हुआ शमशान घाट में ले जा रहे हैं, उसकी साथ चला जाए तो पापी भी भक्त बन जाता है। जिनको शुगर की बीमारियां हैं, जिनका चमड़ा सफेद हो गया है, सीताराम सीताराम करते हैं तो रात को शादी में खड़ी होती है। जब शादी होती है वहां बन ठन कर जाती है, उनका सीताराम क्या फायदा देगा। वो तो दिन रात चाहे बोलती रहो, संत मिले पूरी वही जन्म जन्म की आस से जो पाया भाव में सत्संगत में बास। ये सत्संगत है जिसका हक पर हम बैठे हैं, ये बार बार नहीं मिलता। जो पाया भाव में सत्संगत में बास। भाव को शुद्ध बनाओ। आपका भाव शुद्ध ही नहीं है तो आप ढोलक मंजीरे बजाने से क्या फायदा है, भागवत का सत्ता सुनने से क्या फायदा है। ये आजकल के पतंगी गुरु बने हुए हैं, क्या फायदा है। क्यों? उन्होंने अपने आप कर्म किए नहीं, उन्होंने अपना धंधा चला लिया है। कितने कथावाचक हो रहे हैं, खुले बाल छोड़ते हैं, नंगे सिर व्यास गद्दी पर बैठ जाते हैं, लोग उनके प्रवचन सुनते हैं, लेकिन उनके प्रवचनों से कोई भक्त बना? किसी का जीवन बदला, किसी का मन बदला, किसी के विचार बदले, किसी की भावना बदली, किसी का मन तन शुद्ध हुआ, किसी की बुद्धि शुद्ध हुई। दिन को तो भागवत कथा, रात को शादियों में पार्टियों में जाना। शादियों के इतने शौकीन हो, चाहे बरसात बरसो, घराली को साथ लेकर बन ठन कर शादियों में जाते हो। प्यारे भाइयों, हमारी माताओं, हमारी बहन भाई, जे राम जी का नाम में सुख चाहते हो, जीवन में कुछ प्राप्ति करना चाहते हो, तन को बदल लो, मन को बदल लो, विचार को बदल लो, भावना को बदल लो, इच्छाओं को बदल लो। भागवत कथा 2 घंटा करते हो और फिर पैसा चाहिए।
प्यारे भाइयों, भगवान ने संत को भेजा इस धरती पर, इस मातलोक में संत को भेजा। किसी की मां संत जन दे, जिसकी मां ने दूध पाया है पावे का, उसका बेटा संत हो जाए सच्चा। मन को मार दे, तन को मार दे, बुद्धि को मार दे, विचार को मार दे, विषय विकारों को मार दे, किसी का बेटा संत हो जाए। भगवान ने संत भेजा, जाओ तुम जनता का कल्याण करो। ये अंधेरे में भटक रही है, इनको परम प्रकाश में जाओ। ये अंधकार में भटक रही है, इनको रोशनी में जाओ। संत को भेजा, ये मेरा काम नहीं है, तुम्हारा काम है। दुनिया का भला करना, दुनिया को सीधे रास्ते पर लाना, सच्चा मार्ग दिखाना, अंधेरे से, अंधकार से, आडंबरों से, झूठे कामों से निकाल करके तुम मेरे चरणों में लगाना, भगवान के चरणों में। एक ही रंग में रंग जाओ, एक ही रंग में रंग जाओ। सहजो भज हरि नाम ने तजो तक सेंगे। सहजो भाई ने क्या कहा? सहजो भज हरि नाम ने तजो जगत से ले। अपनों तो कोई है नहीं, अपनी सकीना ते। अपना संसार में कोई है नहीं, अपनी तो ये दे ही भी नहीं है। इससे इतना प्यार करते हैं, रसमलाई खिलाते हैं, इतना श्रृंगार करते हैं, अब मेरे से सुंदर कोई है ही नहीं, मेरे से ठाट बाट वाला कोई है ही नहीं। सहजो भज हरि नाम ने तजो जगत से ले। संसार से मुंह मोड़ दो, भगवान की तरफ लग जाओ। गुरु लोग यही कहते हैं, जो महापुरुष हैं, जिनको भगवान ने भेजा है। सहजो भज हरि नाम ने तजो जगत से ले। अपनों तो कोई है नहीं, अपनी सकीना दे। यही कही गुरुदेव ने, यही पुकारे संत। सहजो भज हरि नाम ने, यही कही गुरुदेव ने, यही पुकारे संत। सहजो भज हरि नाम ने तजो जगत से। प्यारे भाइयों, एक मन को एक रंग में रंग लो। ये कपड़े आश्रम में पहले हैं, तो ये कपड़े घर में भी यही होने चाहिए। दुरंगा काम नहीं होना चाहिए। तुम्हारे को भगवान का नाम क्यों नहीं फायदा दे रहा है? तुम ये रंग में नहीं हो। शादी में जाते हो तो बड़ी श्रृंगार कर जाते हो, बड़ा ठाट बाट से जाते हो। तुम एक रंग में नहीं रंगे, तुम्हारा एक रंग नहीं है। माता पिता की सेवा करने से श्रवण का कल्याण हो गया। माता पिता की सेवा करने से श्रवण का कल्याण हो गया। गुरु की सेवा करी,
जिनका तो अनगिनत है, जिनका कल्याण हो गया। गुरु दरोई जगत में भटके बारंबार, 84 छूटे नहीं पावे नरक द्वार। जो गुरु का दरोई है, गुरु मंत्र लेकर के, गुरु धारण कर करके, और वो धर्म पर नहीं चलता, वो ऐसे पछताता है जैसी गर्भवती औरत होती है, उसका बच्चा अपने आप नष्ट हो जाता है, ऐसी गति उसकी होती है। किसकी? जो गुरु का दरोही है। रामदास जी किसके गुरु थे? आपको समझ है? बताओ, रामदास जी किसके गुरु थे? सत्यवादी वो थे, गुरु धर्म पर चलने वाले वो थे। उनका बेड़ा पार हो गया, उनका नाम अमर हो गया। आप क्या चलवा तो दिखावा करते हो, लंबा लंबा माथा टेकते हो। रामदास जी महाराज, शिवाजी शिवाजी शिवाजी, छत्रपति सम्राट, गुरु की कृपा, गुरु का सेवक, मन वचन कर्म से। शिवाजी का गुरु रामदास। तुम्हारा बाना आश्रम में कुछ होता है और घर में चले जाते हो तो तुम्हारा बाना कुछ होता है, तो ऐसा ही तुम्हारे को फल मिलेगा। भगवान तो देख रहा है, तुम गुरु से भी धोखा कर रहे हो। शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापी करेगी हो, संत समागम हर कथा तुलसी दुर्लभ दो। पुत्र धन संतान ये तो पापी को मिलते हैं। शुद्ध दारा और लक्ष्मी, संत समागम हर कथा तुलसी दुर्लभ दो। शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापी कहेगी हो, ये तो पापी को मिल जाती है। पुत्र की दाद, बेटी की दाद, लक्ष्मी की दाद। लेकिन दुर्लभ क्या है? साधु का संग, साधु का संग, साधु का संग। नाम की महिमा, नाम को जपना, नाम को जपना। शिवाजी महाराज सम्राट, सत्यवादी, धर्मशील, गुरु की आज्ञा को मानने वाले दिन और रात। गुरु रामदास जी के चरणों में बैठे शिवाजी महाराज, जैसे आज हम भगवान राम के चरणों में बैठे हैं। भाई, हमारे को मत्था मत टेको, हम शेरा नहीं चढ़ाएंगे, पैसा नहीं लेंगे, फल फूल नहीं लेंगे। हम गुरु नहीं है तो क्या है? हम राम जी के छोटे से दास हैं। रामो माता राम पिता, रामो भगनी राम भ्राता। राम ही हमारे पिता है, राम ही हमारे गुरु है, राम ही हमारे बहन भाई हैं, राम ही हमारा परिवार है। रामो माता राम पिता, रामो भगनी राम भ्राता। सब कुछ है सो राम है, हमारे गुरु भी राम है। हम तो उनकी ड्यूटी पुकारे कभी कभी, आपको पता ही है, महीने 2 महीने में। तो भजन नहीं करते, दिखावा करते हो, ध्यान नहीं लगाते, समाधि नहीं लगाते, मर्यादा में नहीं रहते, मर्यादा से बाहर रहते हो। भगवान राम मर्यादा के प्यारे
कृष्ण जी भगवान थे, लेकिन उन्होंने मर्यादा तोड़ी। भगवान राम ने मर्यादा को छोड़ी। प्यारे भाइयों, गुरु सिंहासन पर बैठे, व्यास गद्दी पर बैठे, शिवाजी महाराज हाथ जोड़कर गुरु को प्रणाम, साष्टांग दंडोत। छल कपट नहीं, झूठ नहीं, हेरा फेरी नहीं, दिखावा नहीं। साष्टांग साष्टांग दंडोत प्रणाम, नमस्कार नमस्कार। गुरुदेव भगवान, भगवान कृष्ण ने गुरु बनाया, राम जी ने गुरु बनाया। राम जी ने तो जो भी कुछ कहा वो यही कहा, गुरु जी की कृपा है सब। श्री कृष्ण महाराज ने भी यही कहा, गुरु की कृपा है। प्यारे भाइयों, शिवाजी महाराज गुरु के चरणों में बैठे तो गुरु रामदास बोले, तू गुरु भगत है, तू गुरु भगत है? नहीं, मैं आपका ही दास हूं। दुनिया कहती है ये शिवाजी है, ये गुरु भगत है। मैं तो तेरे को नहीं मानता, अपरीक्षा लेंगे। तू गुरु भगत है? प्यारे भाइयों, आदरणीय साथ संगत, जहां जगह मिल जाए सेवादार बैठाई और प्रेम से बैठ जाओ। आपको प्रसाद रूपी आशीर्वाद मिलेगा। गुरु जी, मैं तो आपका छोटा सा ही शिव, एक तुच्छ मात्र आपका सेवक है। दुनिया कहती है शिवाजी गुरु भगत है। अच्छा, हाँ प्यारे भाइयों, शिवाजी खड़े हुए जंगल में जाकर के वृक्ष के नीचे सो गए। गुरु रामदास तड़प रहे, तड़प रहे, तड़प रहे। लकड़ी काटने वाला कटियारा, लकड़ी काटने वाला कटियारा, उसकी तड़पना को सुनकर उनके पास गया। महाराज, आप क्यों तड़प रहे हो? अरे बोले, मेरे पेट में दर्द है। तो बोले, मैं दवाई दे दूं? नहीं, तो शेरनी का दूध हो और वो मेरे को लाकर पिलाए तो मेरा पेट की पीड़ा दूर हो जाएगी। गुरु और शिष्य की परीक्षा हो रही है। जाओ, तुम काठी काट ली तो मेरे शिष्य को समाचार दे दो। किसको? शिवाजी को। अब तेरा गुरु है, उतर रहा है, पेट में बड़ी भारी पीड़ा है, नाम मिले सब सुख उपजे, बिन नामे पछताए। जिसके पास नाम है उसको सुख मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है, परमानंद की प्राप्ति होती है। बिन नामे पछताए। जिसके पास नाम नहीं है वो फिर पछताता है। इतनी सत्या और इतनी प्रेम
इतनी सच्चाई आपके पास है? नहीं, आप बैठ जाइए, आपको जहां से मिलती है। आराम नाम वेद्य अब वो कठियारा ने खाटी काट ली, डर करके जल्दी जल्दी आए। अपने घर आया, काजी को घेर कर शिवाजी महाराज के पास जा पहुंचा। शिवाजी को हाथ जोड़कर प्रणाम करी, महाराज मेरी एक विनती है, आप स्वीकार करो। बोले क्या विनती है? आपका गुरु है वो तड़प रहा है। बोले क्या हो गया? पेट में दर्द हो गया, वृक्ष के नीचे नीचे बड़े बड़े तड़प रहे हैं। तो बोले आपको बुलाया है, तो उनकी दर्द कैसे मिटे? आप जल्दी जाओ। हमारे अंदर नहीं सच्चाई है, नहीं बकाई है, नहीं एका विश्वास है, हम जगह जगह भटक रहे हैं। अब महाराज शिवाजी ने लीला घोड़ा जल हाला, अरे घोड़ा मेरा दाना घास खाता है, मेरा तू दाना खाया है, मेरा घास खाया है, आज मेरा गुरु तड़प रहा है, मेरे को वहां ले चल जहां जंगल बियाबान वृक्ष के नीचे मेरे गुरु जी पड़े। अब इतनी हमारे अंदर कहां है विश्वास? पात्र कहां है? जे इस तरह विश्वास हो तो हम कभी दुखी नहीं हो, सदा के लिए सुखी में। शिवाजी ने घोड़े की सवारी कर ली और महाराज चढ़ करके घोड़े पर चल पड़े। घोड़ा मान ले समझना मेरा गुरु है, गुरु की सेवा चाकरी करिए मन चितलाए, कहे कबीर निज कर्ण को ना कुछ और पाए। गुरु की सेवा चाकरी करिए मन चितलाए, कहे कबीर निज कर्ण को ना कुछ और पाए। और कोई उपाय नहीं है। भगवान ने उनको भेजा है इंसान बना करके, लेकिन वो दुनिया का उद्धार करने के लिए आए हैं। उनको पहचानो, तीसरा नेत्र खोलकर उनको जानो, वो कौन है? भगवान के स्वरूप है। अब महाराज घोड़े की सवारी कर करके शिवाजी जंगल बियाबान में जिस वृक्ष के नीचे उनके गुरु तड़प रहे थे पेट के दर्द से, शिवाजी जा पहुंचे। शिवाजी जा पहुंचे, गुरु जी तड़प रहे। घोड़े से नीचे उतरे, गुरु को दंडोत वंदना नमस्कार करी। मर्यादा पात्र शिवाजी महाराज, हम तो मर्यादा में नहीं रहते। तो कई बार लोगों की आवाज सुनता हूं जैसे कुमार लोग बोलते हैं, वैसे बड़ बोलने का तरीका नहीं है। ये संगत है, ये तुम्हारे घर पर नहीं गई है, ये भगवान के द्वार पर आई हुई है। तुम लफ्ज मत बोलो, सबको प्यार से बोलो, हाथ जोड़कर बोलो, सबका आदर करो।
तुम्हारे घर पर नहीं आई तो ये संगत भगवान का रूप है। जहां संगत है वहां रंगत है, जहां रंगत है वहां भगवान है। ये तुम्हारे घर पर सहेली आई है, तुम तो एक आदमी को रोटी नहीं खिला सकते तुम्हारे घर पर। यहाँ तो रोज के 100 आदमी रोटी खाते हैं। इतने कंजूस आदमी हो, शिवाजी घोड़े से नीचे उतरे, गुरु को दंडोत प्रणाम करिए, आंखों में आंसू भर गए। और गुरु जी उनकी परीक्षा ले लिए। किसकी? शिवाजी। महाराज क्या हुए? प्रभु जी क्या हुए? रोने लगे। पिता क्या हो गया? मेरा पेट में दर्द है और बहुत भारी दर्द है। तो कैसे मिटे? इसकी क्या उपाय हो? करोगे बेटा? हाँ, लोग तो छल कपटी हमारे साथ भी कपट कर जाते हैं, छल कर जाते हैं, धोखा कर जाते हैं। अब महाराज गुरुदेव के दर्द कैसे मिटे? बेटा शेरनी का दूध हो, वो दूध मेरे को पिलाया जाए तो मेरा पेट की पीड़ा दूर हो जाए। इतना सच्चा सेवक अपने सेवक की आप मत राखे, आप ही नाम जपावे, जय जय काश करत सेवक की दांता ही जावे। सेवक को लिखती और दिखावे, जो मांगे ठाकर अपने से सोई सोई देवे। नानक दास मुक्त है जो बोले, अइया उइया सच 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 होवे। बोले गुरु की वाणी है, सच्ची वाणी है, हृदय में धारण करो, जीवन को बदल लो, मन को बदल लो, मृत्यु को बदल लो, बुद्धि को बदल लो। जो ये ममता में टक्कर मार रही है, विषय विकारों में टक्कर मार रही है, गुरुदेव हाँ, आपका दर्द कैसे मिटे? शेरनी का दूध हो सोने के कटोरे में। ओ इतनी सच्चाई, इतना त्याग पड़ता। सोने के कटोरे में शेरनी का दूध हो और वो मेरे को पिलाया जाए तो मेरी जो पेट की पीड़ा है वो दूर हो जाएगी। कजा को रोक लेते हैं तुम्हारो सन समीरों की, भला मजबूर है तो खातर कर फकीरों की। कोई सच्चाई हो तो ऐसी हो, त्याग हो तो ऐसा हो, प्रेम हो तो ऐसा हो, भावना हो तो ऐसी हो, श्रद्धा हो तो ऐसी हो, विश्वास हो तो ऐसा हो, कृपा पात्र हो तो तुम ऐसे हो। अब महाराज शेरनी का दूध, शिवा तुम गुरु भगत है तुझा। अब गुरु जी उसकी परीक्षा ले, गुरु का वचन मानिएगा चरणों में शीश।
नमामि दर चरणों में शीश, चरण दो कर लीजिए निश्चय विश्वास। गुरु लायक भी तो होना, कुछ प्राप्ति तो करी हो ना, कोई ध्यान समाज क्रिया, कोई जीवन की कुर्बानी तो करी हो ना। सारा देश गुरु बने हुआ है, छोटी छोटी बच्ची भी गुरु बनी हुई है अपना धंधा चलाने के लिए। अब प्यारे भाइयों, सच्चाई हो तो ऐसी हो। अरे घोड़ा, तू मेरा दाना घास खाया है? ओ, हम तो नमक हरामी हैं, हमारे अंदर सच्चाई नहीं है, हम तो गाय को गा रहे हैं, पकाई नहीं है। घोड़ा, तू दाना घास मेरा खाया है? अरे मेरे को वहां ले चल जहां पर शेरनी है। बताओ भाई, इतनी सच्चाई है हमारे में? गुरु के परायण को शीश दे सकता है? इतना नेम टेम के पक्के हैं, एका विश्वास है। शिवाजी ने जल हर घोड़ा की सवारी करी, मूसलधार बरसात हो रही है, बिजली झमाझम कर रही है, मूसलधार बरसात हो रही है, बिजली झमाझम कर रही है, अंधेरी है। घोड़ा वहां नहीं चल जहां शेरनी हो। भाई सच्चाई के आगे सब झुक जाते हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन जिसके अंदर सांस है सब झुक जाते हैं। बिजली झमाझम हो रही है, बरसात हो रही है, अंधेरी है, आदमी को आदमी नजर नहीं आता। घोड़ा वहां ले चल जहां शेरनी अपना बच्चे को दूध पिला रही है। अब इतनी सच्चाई हमारे अंदर कहां है? इतना त्याग हमारे अंदर कहां है? पहाड़ की कंदरा में बिजली का चमकारा हुआ, पहाड़ की कंदरा में बिजली का चमकारा हुआ। देखे तो क्या देखे, सामने एक शेरनी अपने बच्चे को दूध पिला रही है। सांस बराबर को नहीं, सांस बोले कोई, सांस के बराबर कोई चीज नहीं है। कोई सच बोले तो अब वो शेरनी दूध पिला रही है अपने बच्चे को, एक पैर को उठाकर अपने बच्चे को दूध पिला रही है शेरनी। बिजली का चमकारा से वो शेरनी नजर आई। घोड़ा को बांध दिया शिवाजी ने, देखो डरा नहीं। मर जाना बहुत अच्छा है, गुरु का नाम, कुर्बानी कर देना बहुत अच्छा है भगवान के नाम पर। अब शिवाजी ने घोड़ा बांध दिया, सुमरन का कटोरा हाथ में ले लिया। अब शेरनी के पास जाता है,
दरिया नहीं, बह नहीं खाया। सच्चाई और पकाई थी, भगवान की कृपा थी। हाथ जोड़कर शिवाजी पुकार रहे हैं, गुरु को नमस्कार कर रहे हैं। हाथ जोड़कर पुकार रहे हैं, गुरु को नमस्कार कर रहे हैं। ये शेरनी, मेरा गुरु के पेट में पीड़ा है। अब तुम तो कहते हो हमने सेवा करी, क्या फल मिलेगा? तुम्हारी सारी तपस्या करया कराया नष्ट हो गया। हमने सेवा करी, अरे तुमने क्या सेवा करी? सेवा की मंजिल पर तो पूछे ही नहीं। जब भगवान की कृपा होनी थी, उस कृपा के पात्र नहीं बने। हे शेरनी, मेरा गुरु के पेट में दर्द है, मैं सच्चा हूं, और मेरे को थोड़ा सा दूर निकाल दे। और जब मैं झूठा हूं, ओहो, ऐसे सच्चे भगत राम जी के भगत, ऐसे प्यारे भगत राम जी के भगत, तुम्हारा घर में बाना हो, आश्रम में बाना हो, तुम तो धोखा कर रहे हो भगवान से। एक होगा, पूजय प्रभु देव वेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा। माता पार्वती ने समाधि लगाई, लगाकर भगवान को देखा, तीसरा नेत्र खोलकर राम जी का वही रूप साकार है, वही निरंकार है। जो सच्चे संत हैं, जो प्रभु की प्यारी आत्मा है, आज हजारों लाखों संत बने हुए हैं, लेकिन सभी लोगों के बारे में कह रहे हैं। संतों का ये कर्तव्य नहीं है। अब प्यारे भाइयों, माता पार्वती ने राम जी का रूप देखा, पूजय प्रभु देव वेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा। राम जी का एक ही वेश है, निरंकार रूप में देखा तो वही वेश है, और साकार रूप में देखा तो भी वही वेश है। किसने? माता पार्वती ने। तुम गुरु के प्यारे भक्त हो, तुम्हारा एक ही वेश हो, दो वेश नहीं होना चाहिए। क्या कुछ हो कर कुछ हो तो तुम्हारी राम राम करने से क्या फायदा है? वो तो फीका है। खतनी के तो सुरगणे धोते बांधे की। कथनी कथा करती है, बहुत सुंदर बोलती है, लोगों को रिझाती है, लेकिन उसका मन वचन कर्म नहीं है। ऐसा नहीं मन है, नहीं कर्म है, नहीं वचन है। कबीर ने कहा, कथनी के तो सुरगणे थोते बांधे की, वीर बाण जाके लगे तांका विकट शरीर, बिन करनी कथनी कतः गुरु पद नाई सोय, बातों के पकवान से दरपान कबू न हो। कथनी थोती जगत में, करनी उत्तम सार, कहे कबीर
करनी सबल उतर जाए गोचर पार। कथा तो बहुत लोग करते हैं, गाते भी बहुत लोग हैं, लेकिन अंदर से खोते कुछ नहीं है, कर्म नहीं है उनका ऐसा होते हैं। वो थोती कथा करते हैं। अब प्यारे भाइयों ध्यान लगाकर सुनो, शिवाजी बोल रहे हैं किसको? शेरनी को। हे शेरनी, मेरे गुरु के पेट में पीड़ा है, ये सोने का कटोरा है, जरा सा दूध दे दे, मैं मेरे गुरु को पिलाऊंगा, उनकी पीड़ा दूर हो जाएगी। जब मैं सच्चा हूं तो दूध दे दे, जब मैं झूठा हूं तो मेरे को खा जा। इतना त्याग, इतनी सच्चाई, इतनी बड़ाई, इतनी महानता, इतनी कृपा पात्र हूं। हम कृपा पात्र नहीं है, हम तो बातें ही बनाते हैं लंबी लंबी, हमारा मन तो रंगाई नहीं। अब देखो, मैं आंखों से तो नहीं देखा, इतिहास पढ़ा है, शेरनी ने ये वचन सुनते ही अपने बच्चे को दूर कर दिया। शेरनी ने ये वचन सुनते ही अपने बच्चे को दूर कर दिया और अपना ऐसे पैर उठा दिया। किसने? सांस सांस सब बोले, सांसा सर जग हो। जब गुरु की कृपा हो वहां झूठ मत बोलो, वहां सब कपट मत करो। बच्चे को पैर उठा लिया, शेरनी ने अपना पैर उठाया। शिवा तुम दूध निकाल लो, तुम सच्चे भक्त हो प्रभु। वाह वाह, माता पिता की सेवा करने से श्रवण का कल्याण हो गया। गुरु की सेवा करने से कबीर ने कहा मैं गिर नहीं सकता। जो मन से, वचन से, कर्म से जो गुरु की सेवा करी, उनका उद्धार हो गया। शेरनी ने पैर उठा लिया। अब सुमरन का कटोरा में शिवाजी महाराज ने सुमरन का कटोरा बिना शेरनी का दूध नहीं चलता, भस्म कर देता है वो कटोरा। शेरनी का दूध निकाल लिया, शेरनी ने कुछ नहीं कहा। किसमें? सुमरन का कटोरा। अब इतना त्याग, इतनी सच्चाई, इतनी पकाई कहां है? हमारे अंदर तो नहीं है। हम तो दिखावा करते हैं, गले में शेरा डाल दो, पैसा ले लो, माथा टिका लो, ये हमारा काम नहीं। तो हमारा काम क्या है? भगवान का नाम कमाओ, नाम जपो, समाधि लगाओ, ध्यान लगाओ, क्रिया करो, नाम की कमाई करो। आपसे हम पैसा नहीं चाहते, ब्याज करके कर बैठे। अपने आप के गले में शेरा नहीं डलवाना चाहते, माथा नहीं टिकाना चाहते, पैसा नहीं लेना चाहते, तो क्या चाहते हैं?
आप ध्यान में बैठ जाओ, समाधि लगाओ, क्रिया करो, नाम की कमाई करो, एका विश्वास में रखो, अंधेरे में मत जाओ, रोशनी में आ जाओ, आडंबरों में मत बसो, सच्चाई की तरफ आ जाओ, झूठ पाखंड की तरफ मत जाओ, सच्चाई की तरफ आ जाओ, अंधेरे से निकलकर परम प्रकाश में आ जाओ। गुरु का काम तो यही है, परम प्रकाश में जाना। सुमरन का कटोरा में शिवाजी ने दूध निकाल लिया और घोड़े को बोला, शेरनी ने कुछ नहीं कहा, काल भी नहीं खाता, जो भगवान राम का भजन करता है काल भी डर जाता है। अब महाराज शिवाजी ने सुमन के कटोरे में वो दूध निकाल लिया, घोड़े को कहा, अरे जरा घोड़ा, तुम मेरे को जल्दी नहीं चाहिए। कहा, जहां गुरु जी तड़प रहा है, तो गुरु जी तड़प सह ही रहे थे, शिवाजी की सच्चाई और पकाई देख रहे थे। शिवाजी की सच्चाई और पकाई देख रहे थे, वो तड़प सह नहीं रहे थे, वो तो देख रहे थे, उसकी परीक्षा ले रहे थे। शिवाजी महाराज शेरनी का दूध काट कर कटोरा में डालकर सोने गए, घोड़े की सवारी कर ली, घोड़ा वहां ले चल जा मेरे गुरु जी हैं। घोड़ा वहां ले चल जा मेरे सतगुरुदेव हैं, मेरे महापिता है। जन्मदाता पिता तो नरक में ले जाता है, लेकिन गुरु रूप पिता है वो स्वर्ग में ले जाता है। जो जन्मदाता गुरु है, पिता जिसको बोलते हैं, वो नरक में ले जाता है, और जो पिता रूप गुरु है वो स्वर्ग में ले जाता है। 84 काटता है। अरे घोड़ा मुझे वहां ले चल, कहा, जहां मेरे गुरु जी के पेट में दर्द है। रामदास जी महाराज वैष्णव संप्रदाय, प्यारे भाइयों, श्रावण मास बच चुका है, आज से प्रारंभ है। आज से प्रारंभ है। महीने का नाम भी हमारे छोटू राम सुनाएगा। भगवान शंकर की नित्य प्रतिदिन पूजा होगी, श्रृंगार होगा, गंगा जल से स्नान होगा, सोमवार की सोमवार पूरे बनेंगे, भगवान के भोग लगेगा। सोमवार को कीर्तन भी होगा, जो शिवाला मंडल है। प्यारे भाइयों, ये श्रावण मास हरियाली बड़ा पुण्य का महीना। तुमने क्या पुण्य किया जिंदगी में? कोई धर्म का काम किया? नहीं किया। झूठे माता देगा हाथ जोड़,
कोई धर्म का काम नहीं किया। बाबा शंकर भगवान के आज पहला जल चढ़ेगा अमरनाथ जी। क्या सुना है आज से कावड़ शुरू हो जाएंगी शंकर जी के चढ़ने के लिए गंगा से। सावन मास हरियाली का पुण्य का दिन। अब शिवाजी महाराज घोड़े की सवारी कर ली और घोड़े को बोल रहे हैं, घोड़ा तू मेरा आटा दाल खाया है, घास खाया है, मुझे वहां ले चल जा मेरे गुरु जी। बड़ो भागवान बड़े कर्मों से सत्संग मिलता है और भगवान की कृपा होती है तो इंसान परमात्मा की तरफ लग जाता है, टाइम निकालता है। प्यारे भाई, लील और घोड़ा के चाबुक मारी किसने? शिवाजी ने। घोड़ा वहां ले चल जा गुरु जी है। तुम क्या करते हो? तुम तो कभी आते हो कभी नहीं आते, लांबा लांबा माथा टेककर चले जाते हो। तुम्हारा काम बनता है तो भागे आते हो। तुम्हारे को वसंत तो अच्छा ही नहीं लगता, नाम की कमाई अच्छी नहीं लगती। गुरु के द्रोही होकर तुम कहीं भी चले जाओ, भगवान ने कृष्ण ने कहा है गीता में, तुम्हारे को कोई फल नहीं मिलेगा। जो गुरु द्रोही है कोई फल नहीं मिलता। महाराज शिवाजी का घोड़ा जलहार वहां ले गया जहां रामदास गुरु महाराज वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे। 5 कदम पीछे घोड़े को बांध दिया। सुमरण के कटोरे में शेरनी का दूध। होता आन किशोरे रैदास ने कहा है, ये धोती वाणी अच्छी नहीं लगती। जिसने कर्म नहीं किया धोती वाणी बोलकर दुनिया को रिझाकर पैसा कमाता है। रैदास ने कहा है, होता आम पिछोड़े होता छोड़ता है तो उड़ जाएगा। धोती काया धोतरी माया, धोता हर में जन्म कमाया। रैदास कहता है, धोतरी काया धोतरी माया, धोता हर में जन्म कमाया। धोता पंडित धोतरी बानी, धोतरी हरगिर सभी कहानी। धोता मंदिर भोग विलासा, धोती अन्न देव की आशा। साचा सिमरन मन विश्वासा, मन कर्म वचन कहे रविदासा। रैदास जी कहते हैं ये धोती वाणी है जो तुम सुन रहे हो टेली विजरों में। ये फीकी वाणी है, जो बोल रहे हैं उनके पल्ले कुछ नहीं है। ये धोतरी वाणी है। अब महाराज शिवाजी ने सुमरण का कटोरा हाथ में ले लिया, गुरु जी के पैरों की तरफ खड़े हो गए। जहां गुरु की सभा हो और शिष्य का बोलना ठीक नहीं। जहां पिता की सभा हो वहां बेटा का बोलना ठीक नहीं। ये मर्यादा से बात है।
जहाँ गुरु का सिंहासन हो उस पर गुरु का सिंहासन हो, शिष्य का बैठना उस पर ठीक नहीं, वो मर जाता है। फिर इसको कहते हैं ये अधिकारी बन गया, जो शिष्य को गद्दी मिल गई, उसके ऊपर कृपा पात्र हो गया। फिर उसका बैठना सही होता है। प्यारे भाइयों, आदरणीय बहन और भाई, आई विशाल संगत आपको सबको प्रसाद प्रेम से देंगे, आशीर्वाद देंगे। आज बहुत बड़ा दिन है। गुरु के चरणों की तरफ ले जाकर खड़े हो गए। तुम तो जरा सा काम करते हो, मैंने भंडारा किया, मैंने रोटी खिलाई, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, ना सब नष्ट हो गया। कहने से करे जाओ, लेकर कहो राम 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 राम। दिन रात सिमरन करो, नाम की कमाई करो। अब महाराज सिमरन का कटोरा ले लिया शिवाजी ने, गुरु जी को भेंट कर रहे हैं। गुरु जी देखते हैं इस पड़े को, ये सच्चा बनता है। ला बेटा, मेरे पेट में दर्द नहीं था और मैं तेरी परीक्षा ले लिया था। मेरे पेट में दर्द नहीं था, मैं तेरी परीक्षा ले लिया था। अब लोग कहते हैं गुरु भगत है, मैं ये देखने के लिए तेरी परीक्षा ले लिया। तू आज पूरा हो गया, पूरा हो गया। गुरु की मूर्त मन में ध्यान, गुरु का शब्द मंत्र मन मान, गुरु के शरण हृदय ले डालो। गुरु पार ब्रह्म सदा सदा नमस्कारो नमस्कार। मन बेचे सतगुरु के पास। प्यारे भाइयों, महान पुरुषों ने क्या कहा? मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कार्य रास। तुम तो जरा सी सेवा कर लेते हो, एक लिफाफा लेकर आते हो तो उसको बार बार दिखाते हो, ऐसे दिखाते हो। लेकिन गुरु साहब ने क्या कहा वाणी में? मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कार्य रास। मन को नहीं बेचा, मन बेचे सतगुरु के पास, किस सेवक के कार्य रास। जिसने अपना मन गुरु के अर्पण कर दिया, बेच दिया, उनके कार्य भगवान अपने आप कर दिया। मन बेचे सतगुरु के पास, किस सेवक के कार्य रास। सेवा करतो है निकामी, किसको होत परापत है स्वामी स्वामी। निष्काम भावना से सेवा करो, करे जाओ करे जाओ करे जाओ, लेकिन कोई इच्छा मत रखो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाए। शिवाजी ने सुमरन का कटोरा निकाला, गुरु जी के हाथ में दे दिया।
शेरनी का दूध। बताओ हमारी संगत में कोई सच्चा ऐसा है? कोई भगत ऐसा है? हम बीमार हुए तो लोग दिल्ली भी नहीं गए। हम क्या बीमार थे? बताओ। जो सत्य थे वो तो पूछ गए, नकली लोग माथा टेकते रह गए। हमारी संगत में ऐसा कोई है? ऐसी सच्चाई हो तो महाराज शेरनी का दूध हाथ में ले लिया, शिवाजी महाराज का दिया हुआ। गुरु रामदास ने बड़े प्रेम से स्वीकार किया। अपने सेवक की आप प्यारे भाइयों, बेटा मेरे पीड़ा नहीं थी, दर्द नहीं थी, मैं तेरी परीक्षा ले लिया था। तू मेरा सच्चा भक्त है, तेरा नाम अमर होगा, तेरा नाम है ये अमर होगा। दुनिया तेरी पूजा करेगी कि गुरु भगता शिवाजी। तेरा नाम अमर होगा, जा मैं तेरे को आज मेरे मुख से बोल दिया। आदरणीय साध संगत, आए हुए भक्त लोग, आए हुए प्राणी, आए हुए राम भक्त समय का लाभ उठा रहे हैं। प्यारे भाइयों, गुरु रामदास जी ने आशीर्वाद दे दिया, जा तेरा नाम अमर रहेगा, तो गुरु भक्त है। गुरु ने वरदान दे दिया। ऐसा हम भी बने, ऐसी सच्चाई धारण करें, ऐसा प्यार धारण करें, ऐसा नेम टेम धारण करें, ऐसे सच्चे भक्त हम भी बने, तो इस मानव जन्म में कुछ ना कुछ प्राप्त कर लेंगे। जो नहीं बने तो फिर नकली के नकली रह जाएंगे। प्यारे भाइयों, आज मराठा लोग शिवाजी की पूजा करते हैं। उन्होंने करनी करी, कर्तव्य करा। आज हम भी ऐसा करें ना। हम क्यों भटके, जगह जगह जाते हैं, यहां से निकल कर आओ, वहां से निकल कर आओ, तो हम भी ऐसा कर्तव्य करें। तो प्यारे भाइयों, गुरु की सेवा करने से शिवाजी महाराज अमर तत्व की प्राप्ति करें। तो आज हम भी ऐसा बन जाएंगे, ऐसा विश्वास पात्र बन जाएंगे, तो हम भी अमर तत्व की प्राप्ति कर लेंगे। ना ही तो मथा टेकने वाले रहेंगे। तो मैं मेरी वाणी को यही विश्राम देता हूं। आई विशाल संगत को सबको बड़े प्रेम से प्रसाद मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगी। तुम वैष्णव रहो, वैष्णव धर्म का पालन करो, राम भक्त बनो, राम भक्ति का पालन करो, राम भक्त बनो, राम भक्ति का पालन करो। सब कुछ है सो राम जी का नाम में है। प्यारे भाइयों,
वाणी को मैं विश्राम देता हूँ। आए विशाल संगत, आए हुए श्रद्धालु, बोलो धर्म की जय हो। हमारी आवाज धर्मराय की कचहरी में चली जाए। ठीक है, हमने रोटी पानी नहीं खाया क्या की? बोलो धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्यारे भाइयों, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो फिर अधर्म का काम क्यों करते हैं? धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। सत्संग का प्रचार हो। सत्संग का प्रचार हो। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। सरजू माता की जय हो। गौ माता की जय